54 वर्षों से दोबारा चांद पर क्यों नहीं जा रहा है अमेरिका? और जब पहली बार चांद पर गया था जुलाई 1969 में, उसके 4 महीने बाद ही फिर से चांद पर क्यों भेजा था अपना मिशन? ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे कंफर्म करने के लिए वह दोबारा चांद पर गए थे। आज से 54 साल पहले अमेरिका ने केवल सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा इंसानों के विमान को चांद की धरती पर उतर चुका है, बल्कि उन्हें चांद की सैर कराकर आज से 54 साल पहले ही सुरक्षित वापस धरती पर भी ला चुका है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज 2023 में भी इंसानों के पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी बहुत सारे देश चांद पर मानव रहित विमान भेज रहे हैं, और वह भी वहां पर क्रश लैंड हो रहे हैं या सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं कर पा रहे। ऐसे में वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, इंसानों सहित विमान को वहां पर उतरना, यानी कि ऐसा विमान जिसमें इंसान बैठे हो, तो उसे वहां पर उतरने के लिए बहुत सोच समझकर आपको कदम रखना पड़ेगा और उन्हें वापस भी लाने की जिम्मेदारी आप पर। ऐसा कारनामा आज से 54 साल पहले अमेरिका कर चुका है। अब आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि जब तकनीकी रूप से इंसान का ज्ञान बहुत सीमित था, तब 1969 में नासा ने ऐसा कारनामा 1 बार या 2 बार नहीं 6 बार किया है, और 6 बार में कुल 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की धरती पर उतरा था। अब कई सवाल इस प्रकार के भी उठाते हैं कि नासा कभी चांद पर गया ही नहीं, लेकिन जो एक्सपर्ट यह मानते हैं कि नासा कभी चांद पर उतारा ही नहीं, इसके लिए वह क्या तर्क देते हैं और नासा उनके रिप्लाई में उन लोगों को क्या जवाब देता है, वह सभी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद जीके अड्डा 24 चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जुलाई 1969 में नासा ने इंसानों को चांद पर उतरा था, और फिर दोबारा 4 महीने बाद ही नवंबर 1969 में फिर से चांद पर इंसानों को भेजा। ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार नासा का कोई सामान वहां पर रह गया था जिसे वह वहां छोड़ना नहीं चाहते थे, या फिर यूं कहें कि चांद पर उनकी कोई ऐसी चीज रह गई थी जिसे वापस लाने के लिए उन्हें फिर से इंसानों को चांद पर भेजना पड़ा। और 4 महीने बाद ही नासा ने इंसानों को दोबारा चांद पर भेजा। और नासा यहीं पर नहीं रुका, 1972 तक 12 लोगों को चांद पर भेजकर इतिहास रच दिया। इसके बाद चांद पर जाना और वहां पर बस्तियां बसाई जाने जैसी बातें उठने लगी। लेकिन इसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि नासा ने वहां जाना बंद कर दिया और पूरी दुनिया ने चांद पर जाने की विचार को ही त्याग दिया। इतना ही नहीं, नासा को जो आखिरी मिशन था वह चांद पर लैंड ही नहीं किया। नासा ने जो लास्ट मिशन भेजा था उसमें जो इंसान गए थे वह चांद के ऑर्बिटल में चक्कर लगाकर वापस पृथ्वी पर आ गए थे। ऐसा क्या हो गया था कि उन्हें चांद पर लैंड करने का विचार ही त्यागना पड़ा? और ये सभी बातें इतनी पुरानी हैं कि आज हम पृथ्वी पर जितने भी लोग निवास कर रहे हैं उनमें आधे से ज्यादा तो उस समय पैदा ही नहीं हुए थे। नासा के द्वारा यह भी बताया गया कि चांद की धरती से नील आर्मस्ट्रांग ने अमेरिका के राष्ट्रपति से उस समय फोन पर बात की थी, जबकि देखा जाए तो आज भी हम इतनी टेक्नोलॉजी का विकास नहीं कर पाए हैं कि धरती के हर कोने पर भी हम बिना नेटवर्क प्रॉब्लम को फेस किए हुए बात कर पाए। कई जगह तो आज भी 5G और 4G को तो छोड़िए, 2G और 3G की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी आज से 54 साल पहले ही कितनी बेहतरीन थी। यानी कि 54 साल पहले ही नासा के द्वारा इंसानों को चांद पर उतार दिया गया था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर बार जब चांद पर अमेरिका गया था, वहां पर लैंड नहीं किया और वापस आ गया था। ऐसा क्या देख लिया था कि उन्होंने कि 54 साल बीत जाने के बाद भी आज तक दोबारा वहां पर इंसान भेजने की नहीं सोचता? देखिए, अमेरिका ऐसे सीधे सीधे तो रुकने वाला नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारे मिशन चांद की बजाय दूसरी जगह भी भेजे हैं। मंगल ग्रह तक अमेरिका ने अपने लैंडर को उतार दिया है, और इसके अलावा भी दुनिया भर के सैटेलाइट और दुनिया भर के मिशन अमेरिका आज भी भेज रहा है। लेकिन चांद पर क्यों नहीं जा रहा? भारत जैसा देश चांद पर जाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन अमेरिका ऐसा क्या छुपा रहा है? कई बार तो यह भी सवाल उठाते हैं कि अमेरिका ने एलियंस छुपाए हुए हैं। अभी हाल ही में बीते दिनों ऐसा मुद्दा अमेरिका की संसद में भी उठा था कि उन्होंने एलियंस को छुपाया हुआ है, और नासा ने एलियंस के साथ साथ एक एलियंस शिप भी छुपाया हुआ है और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग पर वह कम कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि नासा के पास वह पूरी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा वह वापस चांद पर जा सकता था
और अब तक तो वह इंसानों को भी चांद पर बस सकता था, लेकिन वह चांद पर दोबारा क्यों नहीं जा रहा है? चंद्रमा पर उतरने के लिए आधुनिक समय में भी भारत के चंद्रयान 3 को 40 दिन लग रहे हैं। वहीं आज से 54 साल पहले ही वह मात्र 5 दिन में चंद्रमा पर पहुंच जाते थे, वह भी इंसानों वाले यान के साथ जिसमें इंसान बैठे हो। वहां बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। यहाँ कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अमेरिका कभी चांद पर गया ही नहीं और नासा ने जो भी वीडियो फुटेज दिखाए हैं वह दुनिया की आंखों में धूल झोंकने जैसा है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि वह एक फिल्म स्टूडियो में शूट की हुई फिल्म मात्र है और कुछ नहीं। अमेरिका ने ऐसी फिल्म बनाकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के अलावा कोई भी कार्य नहीं किया है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या हम एक्सपर्ट्स की माने जो कहते हैं कि अमेरिका कभी चांद पर गया ही नहीं, या फिर अमेरिका की माने जो कहता है कि मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे 6 बार इंसानों को चांद पर भेज चुका हूँ, जिसमें कुल 12 इंसान चांद की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा उतरकर वहां पर काफी समय बिताने के बाद सैंपल वगैरह सब कुछ वीडियोग्राफी करके साथ लेकर आए हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, रूस के स्पेस एजेंसी के पूर्व चीफ ने दावा किया था कि अमेरिका कभी चांद पर गया ही नहीं। जो तर्क दिए जा रहे हैं वह यह है कि आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अमेरिका का झंडा लहराया था। तस्वीर में देखा गया कि झंडा फहरा रहा है। ऐसे में सवाल यह उठा कि जब चांद पर वायुमंडल ही नहीं है तो आखिर झंडा लहरा कैसे? दूसरा सवाल उठाया गया कि चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों के निशान की तस्वीर सामने आई है। तर्क दिया गया कि चांद पर नमी नहीं है, इसलिए इस तरह के पैरों के निशान नहीं पड़ सकते। और तीसरा तर्क दिया कि चांद की तस्वीरों में आकाश एकदम काला दिखाया गया है, वहां कोई तारा नहीं था। कहा जाता है कि चांद पर वायुमंडल नहीं है, ऐसे में तो तारे और भी ज्यादा स्पष्ट आने चाहिए थे। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों की परछाई को लेकर कहा गया कि चांद पर रोशनी नहीं है तो परछाई कैसे दिखाई? अगर यह सूर्य की वजह से थी तब भी परछाई की दिशा एक जैसी होनी चाहिए थी। यह दावा किया गया कि अपोलो मिशन मात्र एक फिल्म की तरह था, जिसे हॉलीवुड डायरेक्टर स्टैनली क्यूब्रिक ने फिल्माया था। अपोलो मिशन से 1 साल पहले ही उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, जिसमें अमेरिका और यान से संबंधित दृश्य दिखाए गए थे। अब सच्चाई क्या है, एक एक सवाल का जवाब देते हैं। देखिए, जो एक्सपर्ट यह कहते हैं कि चांद पर जो झंडा लहरा रहा है वहां वायुमंडल नहीं होने के बावजूद भी कैसे लहरा रहा है, तो यहाँ पर आप इस झंडे को देख सकते हो। अमेरिका को पता था कि वहां पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए झंडा लहराएगा नहीं, तो उन्होंने झंडे को सीधा रखने के लिए पहले से ही एक व्यवस्था की थी। आप इस झंडे के ऊपर की साइड देखिए, यहाँ पर झंडा में कुछ डाला हुआ है ताकि यह सीधा रहे। इसलिए जो एक्सपर्ट यह कहते हैं कि झंडा लहरा कैसे रहा है, उनका यह तर्क यहाँ पर खारिज हो जाता है। दूसरा तर्क यह दिया गया कि अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों के निशान वहां पर नहीं बनने चाहिए थे, क्योंकि वहां पर नमी नहीं है। इस पर नासा यह जवाब देता है कि चांद की जो मिट्टी है वहां पर नमी तो नहीं है, लेकिन वहां पर जब पैर रखते हैं तो पैर नीचे धंसता है और पैर नीचे धंसने की वजह से निशान वहां पर बनेंगे। कुछ एक्सपर्ट के द्वारा यह भी आरोप लगाया जाता है कि चांद की तस्वीरों में आकाश एकदम काला दिखाया गया है, वहां कोई तारा नहीं है। कहा जाता है कि चांद पर वायुमंडल नहीं है, ऐसे में तो तारे और भी ज्यादा स्पष्ट नजर आने चाहिए। तो इसका जवाब यह दिया गया है कि चांद पर पड़ने वाले प्रकाश की वजह से जैसे पृथ्वी पर दिन में तारे नहीं दिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से चांद की सतह पर रोशनी होगी, उसे समय आसमान में तारे नहीं दिख सकते। अब ऐसे में कुछ लोग इन बातों को मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे। नासा ने इन सभी बातों की सच्चाई बताने के लिए मून पर लैंडिंग की कुछ सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की है, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। नासा का यह दावा है कि चांद पर जो इंसान गए थे उनके पैरों के निशान वहां पर वायुमंडल में होने की वजह से काफी वर्षों तक ऐसे ही रहेंगे, जिन्हें आप सैटेलाइट तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जिसमें वहां पर इंसानों द्वारा उतारे गए यान और वहां पर जो उनके पैरों के निशान हैं वह स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में अब यही सवाल फिर से उठते हैं कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी नासा के पास होने के बावजूद भी नशा चांद पर दोबारा क्यों नहीं गया? इसके कई सारे रीजन बताए जा रहे हैं, और जब नासा और अमेरिका से इस प्रकार के सवाल किए जाते हैं कि आज से काफी वर्षों पहले चांद पर आप जाकर आ चुकी हो और दोबारा से चांद पर जाने की प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं,
तो नासा का जवाब यहाँ पर यह है कि चांद की जमीन बिल्कुल बंजर है, ना तो वहां पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है और ना ही पानी। ऐसे में चांद पर समय और पैसे बर्बाद करने का कोई अर्थ नहीं है। आर्टेमिस मिशन के तहत अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा एक बार फिर इंसानों को चांद पर भेजने का प्लान बना रही है। इस मिशन के जरिए नासा का लक्ष्य है कि 2025 तक इंसानों को चांद पर भेज दिया जाए। क्या है आर्टेमिस प्रोग्राम का प्लान? आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत नासा कई मिशन लॉन्च करने की रणनीति बना रहा है, जो जटिलता में बढ़ोतरी करते हैं। इसके तहत नासा के 2 प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है चंद्रमा पर फिर से इंसानों को भेजा जाए। दूसरा है कि तकनीकी प्रयोग के लिए एक स्थायी बेस वहां पर बनाया जाए, जो मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने का रास्ता साफ करेगा। आर्टेमिस 1 के तहत साल 2022 में पहला मिशन लॉन्च किया गया था, जिसके तहत बिना इंसानों वाले एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया था। अब इस मिशन में आगे क्या क्या होना है, इसकी जानकारी आपको आगे आने वाले वीडियो में मिलती रहेगी। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल जीके अड्डा 24 को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।